मैं इस वक्त लाड़काना के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इस वजह से तकरीबन 10 अजला के जो लोग हैं वो लाड़काना आते हैं, जिसमें दादू से लेके तकरीबन सिब्बी तक बलूचिस्तान का हिस्सा है, कंदकोट कश्मोर है, शदाद कोट है, शिकारपुर है। वो तमाम लोग इलाज के लिए लाड़काना के अस्पतालों का रुख करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन लाड़काना में जो सालाना ओपीडी सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 18.5 लाख लोगों की ओपीडी यहाँ पे होती है सालाना। सूरत हाल ये है कि ओपीडी का टाइम कम होने से, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये सिविल हॉस्पिटल का स्टोर है और इस स्टोर पे आप खवातीन की रश देखें। खवातीन एक दूसरे के ऊपर जो है वो हमें नज़र आती हैं, एक दूसरे को धक्के देते हुए नज़र आती हैं। मासूम बच्चे साथ हैं, शदीद गर्मी है और अदवियात के लिए इस तरीके की सूरत हाल हमें नज़र आती है। चाहे वो टीचिंग हॉस्पिटल का स्टोर हो, चाहे वो शेख ज़ैद वुमेन का हो, चाहे वो शेख ज़ैद चिल्ड्रन हॉस्पिटल का स्टोर हो, इस तरह की रश ना हो अगर जो है वो ओपीडीज़ का टाइम बढ़ा दिया जाए और स्टोर्स के टाइम को बढ़ा दिया जाए तो जो बेचारे बीमार हैं वो इस तरह की तकलीफ़ से बच सकते हैं, इस तरह परेशान होने से बच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि साल से अब तक सिंध के तमाम अस्पतालों में, चाहे वो प्राइमरी केयर हो, सेकेंडरी केयर हो या टर्शी केयर हो, हर जगह पे ओपीडी का टाइम जो है वो तकरीबन 2 बजे तक है। लेकिन 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद हमें अमला दिखाई नहीं देता और सुबह जो 8:30 बजे शुरू होनी होती है वो तकरीबन 9:30 बजे के करीब शुरू होती है। तो 5 घंटे की ओपीडी में दूर दराज से आने वाले लोग अस्पतालों में पहुंच ही नहीं पाते बर वक्त, और जब वो ताख़ीर से पहुंचते हैं तो फिर सूरत हाल ये होती है। हमारे साथ एक खातून है, अगर वो बात करना चाहें तो हम उनसे बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये दवा वठणायो है जुल्म फोड़ के मारने मारन तियो डॉक्टर खिलन में पांच गालन में पूरा है ने ये तीन दो मरीज की दवा दी पिया। आप कहां से आए हैं? मैं शदादकोट से आया हूं। क्या मसला है बहन को? इसको गुर्दन में दर्द होता है, बुखार भी है, इसको बहुत तकलीफ है। इसको देखने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। वो बोलता है मैं इसका डॉक्टर नहीं हूँ, इसको उधर लेके जाओ। कोई बोलता है उधर लेके जाओ, अभी ऊपर से नीचे लेके आए हैं। अभी बोलता है वो उधर लेके आए, इसका डॉक्टर मैं नहीं हूँ, हम ये इलाज नहीं करते हैं। जैसा है 8 महीने के लिए मैं आता है, हमारे को दाखिल भी नहीं करता है, दवा भी नहीं देता है। ये बोलता है उधर जाओ, वो बोलता है उधर जाओ, वो बोलता है उधर जाओ। हम गरीब लोग कहीं भी देने से आए, कितना हमारा खर्चा है, 1000 लिए हमारा खर्चा है, देरे गरीबी से आता है, इधर कुछ भी नहीं होता है। क्या करें, कहाँ से कम, किसी को जहाँ दे, यही बात है बस। पेशेंट का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर्स की जो है इतने एनर्जेटिक नहीं है कि इन सबको जो फेस कर सकें। अब जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है ना वो शॉर्टेज ऑफ पैरामेडिक है। पैरामेडिक कम होने की वजह से तो हमारे यहाँ बहुत सारे मसाले, क्योंकि पेशेंट जैसे ही आता है तो पैरामेडिक उसको कवर करते हैं, उसके बाद डॉक्टर आते हैं उसको देखते हैं, उसके बाद सीनियर आते हैं उसको कवर करते हैं। तो एक चेन बना होता है, वो चेन हमारा अभी बिल्कुल काम नहीं करा कि पैरामेडिक शॉर्ट है और उसके बाद जो बंदे को एडमिट करना है तो हमारे वार्ड्स इतने फुल हैं, इतने पेशेंट का रश है कि हम उनको कहाँ ले जाएं। फिर उसके बाद जो हमारा ओटीज़ हैं और जो दूसरी हमारे जो एक्सेसरीज़ हैं वो उनकी शॉर्टेज है। जैसे इवनिंग नाइट में सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड्स की फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है, तो इस वजह से हमें बहुत मुश्किल होती है। पेशेंट का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान से और दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं कि हमें सहूलत मिलेगी, लेकिन वो पेशेंट को जब नहीं मिलती तो वो इरिटेट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें जो है एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि हमारी इमरजेंसी और जो हमारे वार्ड्स हैं उसमें पैरामेडिक को बढ़ाना चाहिए, डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ को और उसको सपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद प्रोफेसर और जो है हमारे टीचिंग स्टाफ है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो सब ऑन कॉल होते हैं। जब उनको कॉल की जाती है वो आके अपने पेशेंट देखते हैं, लेकिन उसके पहुँचने से पहले पैरामेडिक और डॉक्टर्स की इतनी हालत ख़राब हो जाती है तो वो उसको सही तरीके से फेस नहीं कर सकते। लाड़काना डिवीज़न की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है, 5 अजला पे मुश्तमिल है और यहाँ पे प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, हेल्थ सिस्टम मौजूद है। पीपल्स पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के तहत भी सिंध हुकूमत यहाँ पे मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स को ऑपरेट कर रही है, तहसील अस्पताल भी मौजूद हैं
और DHO सेक्टर में भी हेल्थ का प्रॉपर मरबूत एक हेल्थ सिस्टम मौजूद है। लेकिन तमाम मुकामात पे जो OPD टाइमिंग्स हैं वो सुबह 8:30-9 बजे से लेके तकरीबन 1:30-2 बजे तक है। हमारे साथ डायरेक्टर हेल्थ लाड़काना डिवीज़न डॉक्टर अब्दुल सत्तार शेख साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि सर, पंजाब में OPD टाइमिंग जो है वो इवनिंग OPDs भी चलती हैं, KPK में भी इवनिंग OPDs चलती हैं। हमारे लाड़काना के अस्पतालों पे जितना रश है वो आपको पता है, 18.5 लाख की तकरीबन सालाना OPD है मेडिकल की सुप्रिटेंडेंट की जानिब से दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक। तो अगर इन OPDs का टाइम बढ़ा दिया जाए तो क्या लोगों को इससे सहूलत नहीं मिलेगी? बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं मिलेगी, और सहूलत तो मिलनी चाहिए। बल्कि देखें ना, अभी जैसे आपने बताया KPK में पंजाब में ये सारा कुछ हो चुका है, तो हमारे सिंध में भी होना चाहिए। लेकिन इसके लिए देखिए एक पॉलिसी बनानी पड़ती है, इसकी फैसिलिटीज़ हमें देखनी पड़ेंगी। सिर्फ लाड़काना के तक तो नहीं होगा, नहीं, अगर होगा तो पूरे सिंध में होगा। और इंशाल्लाह ताला इसको मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, होना भी चाहिए। लेकिन ये है कि देखें अभी हेल्थ पे लोगों का एक एतमाद है ना, तभी तो लोग आते हैं ना। पूरा दिन आप देखें, आप गए होंगे OPD में कितना रश रहता है। हम अपनी बहुत कोशिश करते हैं, इनको फैसिलिटेट भी करते हैं और सारे पेशेंटों को देखा जाता है, ये नहीं कि किसी को छोड़ा। उसके बाद भी हर हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी खुली होती है, जो भी कोई पेशेंट होता है तो हम उसको इमरजेंसी में OPD के तौर पे हम देख लेते हैं, इमरजेंसी में देखते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है तो हम उसको डील कर लेते हैं। और मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि होना चाहिए। अब इसके लिए हमारी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होने चाहिए वो उस पर काम कर रहे होंगे डेफिनेटली। और आवाम को, हमारा ये मोटो है कि आवाम को सहूलत जो है ना उनके दरवाजे तक पहुँची जाए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पेशेंट को हम अपनी सेहत के हवाले से सहूलत पहुँचाएँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।